हेलो दोस्तों। जैसे कि आप पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम इसमें डेट्स, पोस्ट, वैकेंसीज और नेगेटिव मार्किंग क्या है, फ्री ट्रैवल्स को मिलता है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, इसमें एज लिमिट क्या है और एज रिलैक्सेशन किस चीज़ को है, एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है और इसमें एग्ज़ाम के कितने स्टेजेस हैं, क्या इसका सिलेबस है, क्या रीजन वाइज पोस्ट है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, सारी के फॉर्म फिलिंग की जो डेट स्टार्ट होगी 21/10/2025 है और इसकी क्लोजिंग डेट है जो फॉर्म की वो है 20/11/2025 और किसी लास्ट पेमेंट जो डेट होगी वो इसमें 22/11/2025। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन जो फॉर्म की मॉडिफिकेशन करना है, कुछ करेक्शन करना है, वो आपको 23/11/25 से 2/12/25 तक रहेगी। उसके बाद अगर किसी को सब्सक्राइबर चाहिए, किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम है लिखने के लिए, अगर कोई अपना सब्सक्राइबर चाहिए होता है उसके लिए 3/12/2025 से 7/12/2025 तक लिंक अवेलेबल होगा पोर्टल पर, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका इसमें पोस्ट दी हुई है, उनकी टोटल वैकेंसी कितनी है और उसका एज लिमिट क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, उसका पे लेवल कौन सा है। जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पे लेवल 6 आता है और इसका बेसिक पे इनिशियल पे जो 35,400 है, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, एज लिमिट 18 से 33 साल है, टोटल पोस्ट 161 है। ऐसे ही सबकी डिटेल दी हुई है, स्टेशन मास्टर की, गुड्स स्टैंड मैनेजर की, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। टोटल पोस्ट है इसमें 5,810। उसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पोस्ट वाइज रीजन वाइज आगे भी सारे आएंगे। इसमें एलिजिबिलिटी दी हुई है और इसी तरह से सारे इसमें। इसके बाद इसमें एग्जामिनेशन फीस आती है जो सभी कैंडिडेट की 500 रुपये होगी। इसमें जनरल जनरल कैंडिडेट की 500 रुपये फीस होगी। उसके बाद SC ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर और EVS वाले कैंडिडेटों की 250 रुपये फीस होगी। और जो कैंडिडेट इस फर्स्ट स्टेज में अब CBT में अपना एग्जाम अटेंड करते हैं, उनकी फ़ीस रिफंड हो जाती है। जनरल वालों की 400 रुपये रिफंड होती है और SC वालों की 250 रुपये फीस रिफंड हो जाती है। उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको रिफंड के लिए आपको बैंक डिटेल वगैरह फिल करनी होती है। अगर आप फर्स्ट स्टेज क्लियर अटैम्प्ट करते हो तो उसमें आपकी फीस रिफंड होती है। फिर यहाँ आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेज होगा वो CBT होता है। सेकंड स्टेज आपका CBT, सेकंड भी CBT होता है। सेकंड पास करने के बाद आपका CBT ST होता है, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग्स के लिए, जिस चीज़ का सभी का नहीं होता है, किसी किसी को टाइपिंग चाहिए होती है, उन्हीं का होता है। उसके बाद CBAT होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और इनका डेट और टाइम आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा जब जब होगा आपका क्लियर करने के बाद। और फर्स्ट स्टेज में आपका CBT में एग्जाम ड्यूरेशन होती है 90 मिनट की होती है एग्जाम। और इसमें जनरल अवेयर्स के 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन एंड जनरल इंटेलिजेंस के रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं। जिन कैंडिडेट का सब्सक्राइबर जिन्होंने लिया होता है उनको 120 मिनट मिलते हैं और इसमें 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। CBT 1 क्लियर करने के बाद CBT 2 एग्जाम होता है। इसका सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, मैथमेटिक्स दिए हुए है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारा सिलेबस दिया हुआ है। मैथमेटिक्स आपका सारा 10th लेवल का ही होता है। उसके बाद इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स दिए हुए हैं। जनरल कैटेगरी को 40% है, EWS को 40% है, OBC को 30%, SC का 30%, ST का 25%। सेकंड स्टेज आपका कंप्यूटर CBT होता है। इसमें भी आपका फर्स्ट स्टेज के बाद CBT, इसमें आपको सेकंड स्टेज आपका CBT है। इसमें फर्स्ट CBT क्लियर करने के बाद आपको सेकंड CBT में अपीयर होना पड़ता है। इसमें टोटल 15 कैंडिडेट, एक वैकेंसी में 15 कैंडिडेट लिए जाते हैं। फर्स्ट क्लियर करने के बाद आपका सेकंड स्टेज CBT, फर्स्ट स्टेज CBT क्लियर करने के बाद आप सेकंड CBT में अपीयर होते हैं। सेकंड CBT में जो फर्स्ट में क्लियर होते हैं उसमें से 15 टाइम कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, 1 वैकेंसी पे 15 कैंडिडेट। उसके बाद आपका इसमें 90 मिनट का ड्यूरेशन होता है, यानी टाइम जो पेपर का टाइम होगा वो 90 मिनट होगा। जनरल अवेयर्स आपकी 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस के रीजनिंग उनके 35 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन 120 मार्क्स होंगे। इसमें भी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का भी दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस का दिया हुआ है। इसके भी पासिंग मार्क्स इन्होंने दिए हुए हैं। अनरिजर्व के 40%, EWS के 40, सेम वही पासिंग मार्क्स हैं। और ये दोनों ही कंप्यूटर क्लियर करने के बाद
CBT 1 और CBT 2 क्लियर करने के बाद आपका CBAT होता है। ओनली जो कैंडिडेट इसमें पास किए जाते हैं CBT पास करते हैं, और ये CBAT होता है खाली स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए ही होता है। इसमें भी CBT 2 क्लियर करने के बाद CBTST होता है जो टाइपिंग टेस्ट होता है। ये सभी के लिए नहीं होता है, लेकिन इस सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए होता है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। इसके स्किल टेस्ट आर नॉट बी एडेड टू मार्किंग लिस्ट, यानी मार्किंग लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट में इनका नंबर ऐड नहीं होते हैं। और इसमें इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट इनकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद इसमें बताया हुआ है कि किस किस को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया, कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिया जाएगा, किसका नहीं लिया जाएगा। यानी इनमें जो पोस्ट दिए हैं, टेंट मैनेजर, सीनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, चीफ कमर्शियल, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, इनमें CBT 1 और CBT 2 सबके लिए कंपलसरी है। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड जो स्किल टेस्ट होगा वो खाली सीनियर क्लर्क के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए ही होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, CBT 1 और CBT 2 और CBAT और CBTST के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब भाई अप्लाई कैसे करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपको इसके लिए आपके पास ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। उसके बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन की डिटेल दी हुई है, कैसे कैसे सबमिशन करना है। इसमें आपको लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग होती है, पहले नहीं होता था लेकिन आजकल लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग होती है RRB में, और अपना सिग्नेचर डालने होते हैं और लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग होती है। उसके बाद इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कैसे कैसे फिल करना है। और ये आपका जो सिग्नेचर है वो JPG और JPEG में फॉर्मेट में होना चाहिए। और SC/ST कैंडिडेट के पास अगर आपको फ्री ट्रैवल की सुविधा लेनी है तो उसके पास आपका SC सर्टिफिकेट होना है, SC/ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिग्नेचर है जो आपका ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए वाइट पेपर पर। और सिग्नेचर आपका 30 KB से 49 KB तक होना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट को ट्रेन पास सुविधा के लिए आपको SC सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, जो 400 KB तक होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो सब्सक्राइबर जिनको सुविधा चाहिए होती है सब्सक्राइबर की, वो उसके लिए सारी डिटेल दी हुई है, उस डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर किसी से कुछ गलती हो जाती है या कुछ करेक्शन करना होता है उसके लिए मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फॉर्म में। उसके लिए 23/11/2025 से 2/12/2025 तक लिंक ओपन रहता है। उसके आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं उसमें। यहाँ पे ऑल रीजन्स की जितने भी RRB के रीजन है सबकी वेबसाइट दी हुई है। ये एप्लीकेशन डिटेल बताई हुई है कैसे कैसे मॉडिफिकेशन करना है, किस चीज़ में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, सारा डिटेल यहाँ पे दी हुई है। कैंडिडेट की कॉल लेटर के बारे में बताया हुआ है, कॉल लेटर कब कब आता है, फिर ट्रैवल पास के लिए बताया हुआ है, और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का बताया हुआ है, DV का टाइम कौन कौन से कैसे कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी आपकी पोस्ट वाइज सारे पैरामीटर दिए हुए हैं, जो भी आपकी पोस्ट है उसके क्या क्या पैरामीटर है, क्या क्या ऐसे पे लेवल है, क्या इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारा आपका दिया हुआ है। उसके बाद रीजन वाइज जो जिस रीजन में जितनी जितनी वैकेंसी हैं उन सबका इसमें डिटेल दिया हुआ है। RRB अहमदाबाद चीफ कमर्शियल का है, इसमें स्टेशन मास्टर का है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। उसके बाद RRB अजमेर चीफ कमर्शियल, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर क्लर्क, जिस रीजन में जो जो वैकेंसी है उनकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। RRB बैंगलोर की, RRB भोपाल में कौन कौन सी वैकेंसी है, RRB भुवनेश्वर में स्टेशन मास्टर है खाली, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। RRB बिलासपुर में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट की, सीनियर क्लर्क की। RRB चंडीगढ़ में जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की है, सीनियर क्लर्क की है। RRB चेन्नई में चीफ कमर्शियल, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर सोशल अकाउंट्स, सीनियर क्लर्क। और RRB गोरखपुर में भी 3-4 वैकेंसी हैं।
आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी जम्मू कश्मीर का सभी आरआरबी जो भी आरआरबी है सारी वैकेंसी दी हुई है, सारी डिटेल दी हुई है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। आरआरबी मुंबई, आरआरबी मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी। और इसके बाद ये सारे सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए हो, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, SC/ST का सर्टिफिकेट हो गया, इस फॉर्मेट में फॉर्मेट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हो। एनसीएल सर्टिफिकेट दिया हुआ है, और उसके बाद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन ओबीसी वालों को सर्टिफिकेट दिया हुआ है। उसके बाद कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, उसको सर्टिफिकेट क्या चाहिए, उसका परफॉर्मा दिया हुआ है, इस हिसाब से आप बनवा सकते हो। उसके बाद बीसी कैंडिडेट का दिया हुआ है, किस फॉर्मेट में बना होना चाहिए वो दिया हो रहता है। तो वो सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन के लिए दिया होता है। और ये कोई मेडिकल ब्लाइंडनेस यानी कोई कैंडिडेट हो, मेडिकल अथॉरिटी से साइन करा के एक सर्टिफिकेट बना के देना होता है ब्लाइंडनेस के लिए। ये मेडिकल अथॉरिटी का ही है, ये भी मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है। जो भी सर्टिफिकेट दिया हुआ इसी फॉर्मेट में होने चाहिए, या इसे इसी फॉर्मेट में बनाए होने चाहिए। ये सब्सक्राइबर के लिए अंडरटेकिंग देना होता है, आप किसको सब्सक्राइबर रख रहे हो अपने लिए। ये 40% डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट है, इसी फॉर्मेट में आप बनवा सकते हो। फिजिकल लिमिटेशन, बेंच मार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए ये सर्टिफिकेट है। इसी तरह एक सर्विसमैन के लिए है ये। इस तरह सारे सर्टिफिकेट दिए, जो सर्टिफिकेट आपको इसमें चाहिए होते हैं, सारे सर्टिफिकेट इसमें यहाँ दिए हुए हैं। आपको जो जो सर्टिफिकेट आप एप्लीकेबल हो, सर्टिफिकेट का आप बनवा सकते हो। और किसी ने कैंडिडेट फॉर इन्फॉर्मेशन सर्जरी कराई हो, उसके लिए ये परफॉर्मा है।